सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जिसने ये पाठ सिखाया है और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नजरिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से जरा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है, तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है। वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है, और जैसे जैसे जमीन उठती है वो रेत आने लगती है,
वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें, पर एक अपनी बातों को, अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात, ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं। बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गंवाएं। और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता। क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है, और ऐसा ही जीवन
हर कोई जी सकता है ये विस्तार। हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपनी अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए तो मिलेगा। तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नजर डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है, और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफी थी, और एक पेड़ नजर आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नजर में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी
या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका इंसान का कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं, पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम छोटी छोटी चीजों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं, इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्ममंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो एक मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंड बैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है, नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते, हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है।
और कितनी चीज तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाक्य ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाक्य ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है साथ संगत जी मुक्तिदाता सतगुरु है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सदियों से मनुष्य संसार में जन्म लेता आया है और जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहा है। राजा हो या रंग विद्वान हो या ज्ञानी, सब एक ही पीड़ा से ग्रस्त है साथ संगत जी, और वह है बंधन की पीड़ा। यह बंधन कभी अहंकार है, कहीं मोह माया का, कभी लोभ और कभी अज्ञान का। साथ संगत जी, इससे मुक्ति पाने के लिए वेदों ने, पुराणों ने, महात्माओं ने एक ही मार्ग बताया है और वह मार्ग है सतगुरु की शरण। सतगुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं साथ संगत जी, बल्कि वह मुक्तिदाता है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान करवा देता है और कहता है तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा का घर परमात्मा है। साथ संगत जी, आज इस कथा में हम एक ऐसे खोजी साधक की यात्रा सुनेंगे जो संसार के दुखों से तंग आकर सत्य की खोज में निकला और अंततः उसे मिला मुक्तिदाता सतगुरु। यह कथा न केवल उसके जीवन को बदलेगी बल्कि साथ संगत जी आपके हृदय में भी सतगुरु के महत्व की गूंज जगा जाएगी। साथ संगत जी, एक गांव में राजकुमार अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म से ही ऐश्वर्य पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी साथ संगत जी रहती थी। महल, वैभव, नृत्य, संगीत सब होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ अधूरा है। कई बार वह सोचता कि क्या केवल खाना पीना, भोगना और मर जाने का नाम ही जीवन है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। साथ संगत जी, एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा सेवक मर गया। सब रो रहे थे और वह सोच में पड़ गया, क्या ये अंत है। उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठा कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मृत्यु के बाद क्या होगा। साथ संगत जी, का उत्तर पाने के लिए नगर नगर, आश्रम आश्रम गया। कई साधु योगी मिले जिन्होंने तंत्र मंत्र दिए, यज्ञ बताए, पर उसके मन की प्यास नहीं बुझी। साथ संगत जी, एक दिन वह एक साधारण से गांव में पहुंचा। वहां एक संत का सत्संग चल रहा था। साथ संगत जी, सत्संग में संत पर कह रहे थे अपने विचारों में कि सत्संग के शब्द उसके हृदय में ऐसे लगे जैसे किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया। और संत ने कहा कि हे मानव, तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अनादि अनंत है और आत्मा का मिलन केवल सतगुरु की कृपा से परमात्मा से हो सकता है। साथ संगत जी, अर्जुन का मन हिल गया। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा कि गुरुदेव, मुझे ज्ञान दो, मुझे मुक्ति कर दो। सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिला दिया। साथ संगत जी, सच्चे रूप में निरंकार का बोध कराया। ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। पहले जो राजमहल उसे सोने का पिंजरा लगता था, अब वही सेवा और साधना का केंद्र बन गया। साथ संगत जी, वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। अब उसका अहंकार टूट चुका था। वह जान चुका था कि मुक्तिदाता की शरण ही सबसे बड़ा खजाना है। साथ संगत जी, अर्जुन अब स्वयं मुक्त था और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग दिखाने लग गया। साथ संगत जी, लोग कहते कि यह राजकुमार नहीं, यह तो संत हो गया है। अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, साथ संगत जी, वह मुस्कुराते हुए बोला कि मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैंने मुक्तिदाता सतगुरु का हाथ पकड़ लिया और अंत में अनंत की गोद में जा रहा हूँ। उसकी आंखें बंद हो गई साथ संगत जी, पर उसका चेहरा तजोमय हो गया। साथ संगत जी,
एक किसान जो गुरु से जुड़कर दुखों से मुक्त होता है, एक व्यापारी जिसे लालच गुरु के वचनों से खत्म होता है, एक गरीबी विधवा जिसे गुरु की कृपा से जीवन का सहारा मिलता है। साथ संगत जी, इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग सुनने वाले, आज आपने देखा कि कैसे राजकुमार अर्जुन ने भटकते भटकते अंततः मुक्तिदाता सतगुरु की शरण में आकर सच्ची शांति पाई। जीवन में धन, वैभव, सत्ता, मान सम्मान सब व्यर्थ है। साथ संगत जी, यदि आत्मा को उसका सच्चा घर ना मिले, सतगुरु ही वह सेतु है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। सत्संग जी, इसलिए आओ सत्संग जी, हम भी उस मुक्तिदाता सतगुरु की शरण ले और जीवन को सार्थक बनाए। सत्संग जी, सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बस एक छोटे से गांव जिसका नाम सत्यपुर था। सत्यपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। सत्संग जी, उस परिवार का मुखिया था धनराज मेहनती था, खेतों में दिन रात काम करता था, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। सत्संग जी, उसके घर में अभाव था, पत्नी बीमार रहती, बेटा आलसी और जिद्दी था और बेटी के विवाह की चिंता हमेशा सिर पर मंडराती रहती थी। सत्संग जी, धनराज सोचता था कि क्यों जीवन ऐसा है, मेहनत के बाद भी सुख क्यों नहीं मिलता। हर रात वह आसमान की ओर देखता और मन ही मन पुकारता कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे मार्ग दिखा, मुझे इस बंधन से मुक्त कर। एक दिन सत्संगत जी, गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहाँ अलग अलग साधु, ज्योतिषी और तांत्रिक डेरा जमाए थे। धनराज की उत्सुकता वंश वहाँ तक पहुँचा। किसी ने कहा तू यह यज्ञ कर सब दुख दूर हो गए, किसी ने कहा यह ताबीज पहन ले, किसी ने कहा यह ताबीज पहन ले सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, किसी ने कहा सत्संगत जी 7 दिन उपवास कर भगवान प्रसन्न होंगे। धनराज ने सब कुछ किया, पर परिणाम शून्य रहा। बीमारी बढ़ती गई, कर्ज बढ़ता गया। सत्संगत जी, और मन में और भी अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन गांव में यह समाचार फैल गए कि पास की नगर में एक महात्मा सतगुरु आए हैं और वहां सत्संग होगा। लोग कहते कि उनकी वाणी सुनकर हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। सत्संगत जी, धनराज भी भीड़ के साथ वहां गया। सतगुरु मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। जैसे ही उन्होंने अपने विचार शुरू किए, धनराज का हृदय कांप उठा। सत्संगत जी, सतगुरु ने कहा कि मनुष्य संसार के जाल में फंसा है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा है। धन, वैभव, तंत्र, मंत्र सब व्यर्थ है। सच्ची मुक्ति केवल ज्ञान से मिलती है और वह ज्ञान केवल सतगुरु देता है। सतगुरु जीव को निरंकार से मिला देता है। सत्संगत जी, धनराज के हृदय में जैसे बिजली कौंध गई हो। उसने सोचा यही तो मैं ढूंढ रहा था। सत्संग के बाद वह दौड़कर सतगुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, वह बोला गुरुदेव, मुझे दुखों ने घेर रखा है, रास्ता नहीं सूझ रहा, मुझे बचा लो। सतगुरु ने सत्संग जी उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुझे दुख तेरे कर्मों और ज्ञान से मिले, पर अब तू डर मत। मैं तुझको वह ज्ञान देता हूँ जिससे तू जान लेगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अमर है और आत्मा का घर है यह निरंकार। उस क्षण सत्संगत जी, धनराज ने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया, जैसे कोई बोझ सा उतर गया हो। उसके भीतर से आवाज आई, अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मुक्तिदाता सतगुरु है। सत्संगत जी, ज्ञान पाकर धनराज का जीवन बदल गया। अब वह शिकायत नहीं करता, उसके घर का वातावरण भी बदल गया। पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी, बेटा आलस छोड़कर काम में लग गया और बेटी के विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। सत्संगत जी, गांव वाले आश्चर्य से देखते कि यही वह धनराज है जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। अब तो इसके चेहरे पर अद्भुत शांति है, ये कैसे संभव है। सत्संगत जी, धनराज सबको कहता कि मित्रों, संतों, यह सब सद्गुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे संसार के बंधन से मुक्त किया है। वास्तविक सुख न धन में है न वैभव, केवल सद्गुरु की शरण में वास्तविक सुख है। सत्संगत जी, धनराज के गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम लाला कैलाश था। वह बहुत लालची था, गरीबों का शोषण करता और ब्याज पर पैसा देकर लोगों को बर्बाद करता। धनराज ने एक दिन उससे कहा कि लाला जी, संसार के धन से संतोष मत करना,
आओ सतगुरु की शरण ले। पहले तो लाला ने मजाक उड़ाया, पर बाद में जब उसका सारा धन आग में जल गया तो वह टूट गया। साथ संगत जी तब वह सतगुरु के पास गया और बोला कि मैंने सब खो दिया है, मुझे मार्ग दिखाओ सतगुरु। साथ संगत जी सतगुरु ने कहा, तू अब तक दूसरों को रुलाता रहा, अब सेवा कर, दूसरों को हंसाने का काम कर। लाला बदल गया, उसने गरीबों की मदद करना शुरू की। गांव के लोग चंकित रह गए उसका यह स्वभाव देखकर। साथ संगत जी, गांव में एक विधवा रहती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे, कोई उसकी मदद नहीं करता था। साथ संगत जी, धनराज ने उसे सतगुरु से मिलवाया। सतगुरु ने कहा, बेटी चिंता मत कर, जब गुरु का हाथ सर पर हो तो कोई भूखा नहीं रहता। सचमुच धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। साथ संगत जी, उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन गए। एक समय ऐसा आया जब धनराज को बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उसके खेत में अकाल पड़ा और अन्न नष्ट हो गया। गांव वाले घबराए, पर धनराज ने कहा, यह सब अस्थायी है। सतगुरु ने मुझे सिखाया है कि निरंकार पर विश्वास रखो। साथ संगत जी, वह भूखा रहा पर निराश नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पास के गांव से मदद आई। सबको लगा कि चमत्कार हुआ, पर धनराज जानता था यह सतगुरु की कृपा है। साथ संगत जी, धीरे धीरे धनराज वृद्ध हो गया, उसके जीवन का अंतिम समय आ गया। वह शांति से अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर मुस्कान थी। परिवार वाले रो रहे थे कि धनराज बोला, रो मत, मृत्यु मेरा अंत नहीं, मैंने मुक्तिदाता सतगुरु का हाथ पकड़ लिया है। अब मैं उसी निरंकार में लीन हो रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। उसने अंतिम सांस ली। साथ संगत जी, और चेहरे पर अद्भुत प्रकाश छा गया। गांव वालों ने देखा कि यह मृत्यु नहीं है तो मुक्ति है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि धनराज ने हमें दिखाया कि सच्चा सुख न खेतों में है, ना धन में, ना यज्ञ तंत्र में। सच्चा सुख है सतगुरु की शरण में। सतगुरु ही मुक्ति दाता है। और इस प्रकार साथ संगत जी, धनराज की जीवन कथा गांव गांव में फैल गई, लोगों को मार्गदर्शन दिखाने लगी और सतगुरु की महिमा सब और गूंज उठी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।